जी, कोई सवाल किसी का कल के लेक्चर में से? फिक्स कॉस्ट क्या बता दूं? जी, मैंने ये बताया था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो टाइम बेस्ड कॉस्ट होती है। इसका ताल्लुक वक्त के साथ होता है, इसका ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पर रेंट की बात करें तो रेंट चीज़ें बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही महीना ख़त्म होगा, एक ख़ास वक्त ख़त्म होगा, तो रेंट कॉस्ट इनकर हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक वक्त के साथ होता है और वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ होता है, उसका ताल्लुक वक्त के साथ नहीं होता। किसका? कोर एक्टिविटी? देखें आप, ओके, देखें जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो ऑब्वियसली जो मर्जी कर लें, बी इट एडमिन, सेलिंग, जो कुछ भी है, हो तो आपकी एक्टिविटी की वजह से रही है ना। एक्टिविटीज़ हैं तो कॉस्ट है। अब फिर मैंने आपसे ये बात बताई थी कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को स्प्लिट करना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी, कुछ क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट भी चाहिए होगी। ठीक होगी बात? तो पूरे बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट एक तो होंगी जो कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी, यूं कह लें। कुछ वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन होंगी और कुछ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एडमिन होगी। ठीक है, ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट हो तो बहरहाल बिजनेस की वजह से रही हैं। तो इसीलिए सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकती हैं और फिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और सबका ताल्लुक कहीं ना कहीं वेरिएबल का लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ होगा और फिक्स का वक्त के साथ होगा। कोई भी आप उठा के देख लें कॉस्ट, जो वक्त के साथ जिसका ताल्लुक है वो फिक्स्ड है। सैलरी की बात की थी कल, सैलरी अगर आपको मंथली मिल रही है तो वो मंथली सैलरी क्या है, वो फिक्स्ड है। और जो आपको लेवल ऑफ कमीशन हो गया आपका, या इवन आपका रेंट जो है वो पर यूनिट के हिसाब से भी हो सकता है। अगर आपका गोडाउन रेंट जो है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि 1 यूनिट रखेंगे तो 100 रुपया रेंट होगा, 2 यूनिट रखेंगे तो 200 होगा, तो अब ये वेरिएबल बन गई। बन गई वेरिएबल, बिल्कुल वेरिएबल बन गई। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम कहां पर आती है स्टूडेंट को। हमें पता है कि जी कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल में से माइनस होनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर एडमिन माइनस करेंगे, फिर सेलिंग माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एफएआर में हम ये पढ़ते हैं। यहां पे एक सवाल में रेंट फिक्स कॉस्ट होगा, अगले में हो सकता है उसने वेरिएबल बना दिया हो। लेकिन पता कैसे चलेगा ये फिक्स्ड है ये वेरिएबल है? अंग्रेजी पढ़ के, और अंग्रेजी हमारे कौमी मसला है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़रा ना, मैं कहता हूँ सवाल को 5-6 दफ़ा पढ़ लेना चाहिए। थोड़ी सी इंग्लिश बेहतर कर लेनी चाहिए। कर सकते हैं बेहतर, ग्रामर वगैरह तो आपको आती ही होगी, टेंसेस वगैरह तो आते ही होंगे सबको। वोकेबलरी भी माशाल्लाह आप लोगों की एंड है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे जो वो पेपर में कहना चाह रहा है। और कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? किसका जवाब बता दूं? किसका? फिक्स का ग्राफ बता दूं, टोटल का या पर यूनिट का? ओके सर, मैं बता देता हूँ, दोनों ग्राफ्स बता देता हूँ। ग्राफ जो फिक्स कॉस्ट का ड्रॉ हुआ था, एक्स एक्सिस पे थे यूनिट्स और यहाँ पे थी कॉस्ट। ठीक है जी। सबसे पहले टोटल की बात करते हैं। आप बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। सर आपका नाम? दानियाल भाई। मुझे बताइए कि जब आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट जो है टोटल की बेस पे इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है? सिर्फ आप बताएंगे जी। फिर सवाल पूछ रहा हूं, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है? रेंट तो ₹1,00,000 रहेगा टोटल, जितनी मर्जी लेवल ऑफ एक्टिविटी करें। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी जितना मर्जी हो, कॉस्ट आपकी मिसाल के तौर पे 1,00,000 रहनी है तो वो 1,00,000 ही रहनी है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन हो गई, कोई इशू? अब आइए पर यूनिट पे। मिसाल के तौर पे 1,00,000 रेंट है और आपने 10,000 यूनिट्स बना लिए। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी बनी? 10 रुपए? नहीं, रेंट था 1,00,000, आपने अब 20,000 यूनिट्स बना लिए। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए। 1,50,000 यूनिट्स बना लिए, 2 रुपए। 1,00,000 यूनिट्स बना लिए, एक 1,00,000 रेंट की कॉस्ट, क्या आंसर आएगा? जीरो आएगा? जीरो जीरो आएगा? इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं इसको? नहीं लिख सकते। अब इसके नीचे जीरो लिखना शुरू करें
लिखते लिखते इस दीवार तक जाएं और घूम के वापस आए, सारे जीरो यहां तक लिखें, फिर इसको इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, यानी कि जीरो के बहुत करीब हो जाएगा। जीरो तो ये कभी भी नहीं होगा, पूरे लाहौर पे जीरो लिख दें तभी नहीं होगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये जीरो के करीब तो होता जाएगा पर उस कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि शुरू शुरू में पर यूनिट कॉस्ट में लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से एक शार्प डिक्लाइन आएगा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में, और ये जीरो के करीब तो हो जाएगा पर जीरो नहीं होगा, और ये लाइन ऐसे ही एक चलती रहेगी। ये पर यूनिट कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली आप ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं? आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स और 10 का, फिर आप 20,000 यूनिट्स और 5 का। अब 10,000 यूनिट्स यहां पर होंगे तो 10 था, फिर 20,000 यूनिट्स थे तो 5 हो गया। उसके बाद आप ड्रॉ कर रहे हैं 50,000 और 2 का, यूनिट्स 50,000 हुए, कॉस्ट 2 पे आ गई। फिर आप ड्रॉ कर रहे हैं 1 लाख और 1 का, 1 लाख यूनिट्स हुए, कॉस्ट बिल्कुल ही नीचे आ गई। फिर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या लिखा है मैंने, इतने का, और कॉस्ट बिल्कुल ही जीरो। तो ये इस तरीके से यूनिट्स जा रहे हैं और कॉस्ट आपकी ऐसे नीचे आती जाएगी। सब अच्छा है, ओके। और कोई सवाल? हटा दूं जी? मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या होगा? वेरी करता है। अभी आपकी इस बात का जवाब मिल जाएगा, सिर्फ 15 मिनट दे दीजिए। और कोई सवाल किसी का? जी जी। उसमें टोटल कॉस्ट मैंने सैलरी की मिसाल दी थी। मैंने कहा था कि जो बस ड्राइवर है उसकी सैलरी, अगर उसको पर मंथ फिक्स सैलरी मिल रही है रिगार्डलेस के वो लाहौर से इस्लामाबाद कितने चक्कर लगाता है, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गया नंबर ऑफ जर्नीज फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, या रूट्स कह लें, वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है। लेवल ऑफ एक्टिविटी से उसकी सैलरी का कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे पूरा महीना कोई चक्कर ना लगाए, चाहे वो 50 चक्कर लगा ले, सैलरी उसकी 1 लाख ही रहनी है। और हर मंथ की उसकी कॉस्ट है, हर मंथ की उसकी कॉस्ट है, यानी कि हर मंथ एक टाइम पीरियड के बाद उसकी कॉस्ट इनकर हो जाएगी, इसलिए फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर उसको हर जर्नी का 5,000 दे दिया जाए तो अब उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ लिंक हो गई है, अब ये वेरिएबल कॉस्ट है जी। और चलें आगे, क्या था तीसरा कल? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट अक्सर घरों में टेलीफोन बिल आते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखे हैं कभी कि नहीं देखे। पहले आते थे, अभी भी आते हैं अगर फोन लगाओ तो, ठीक है। ओके जी, मिसाल के तौर पे आप फोन इस्तेमाल करें या ना करें, लाइन रेंट एक नाम से 400 रुपया मिसाल के तौर पे आना ही आना बिल, कॉल करें या ना करें, ये 400 रुपीज का बिल आपको आना ही आना है, कैसे ही है, ओके। उसके बाद फिर एक और बिल आता है मिसाल के तौर पे 2000 का, जो कि डिपेंडेंट होता है इस बात पे कि आपने इस महीने में कितनी कॉल्स की, ठीक है जी, कितनी कॉल्स की आपने। अब मुझे बताइए, कॉल करें या ना करें 400 तो आना ही आना है और हर महीने आना है। क्या इस 400 का लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? वक्त के साथ है, टाइम के साथ है। मैं कह सकता हूं ये 400 इज अ टाइम बेस्ड। इसके बरक्स ये जो 2000 है, जितनी ज्यादा कॉल करते जाएंगे ये बिल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कॉल नहीं करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बेस कर रहा है? लेवल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड। तो यहां से कुछ बात समझ आती है? ओके। टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 2400। अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि बता दें ये 2400 वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, तो क्या जवाब होगा? जवाब ये होगा कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें ये टाइम बेस्ड कॉस्ट, जिसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं,
ये भी शामिल है, और इसके अंदर जो एक्टिविटी पे बेस है कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये भी शामिल है। तो इसका मतलब है ये कॉस्ट एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही शामिल हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? इसी तरह बिजली का बिल की जो आप बात कर रहे थे, बिजली के बिल में भी ऐसे ही होता है। लाइन रेंट या मीटर रेंट उसको बेसिकली बोलते हैं, वो आपको पड़ता ही पड़ता है चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। और जब आप बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर तो आपको पता है लुट ही मच जाती है, ऐसा लगता है पूरा लाहौर के एसी आप ही चला रहे हैं। ओके, तो आपका जो टोटल बिल आता है वो सेमी वेरिएबल होता है, उसमें कुछ पोर्शन फिक्स कॉस्ट का होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का होता है। बात समझ आ गई? यहां तक कोई सवाल किसी का? ओके, और क्या मिसाल हो सकती है जी इस चीज की, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की और क्या मिसाल हो सकती है, कोई दे सकता है जी? एक वेयर हाउस रेंट पे लिया और उसमें जितना हमारा सामान जाएगा, नहीं, ये सेमी वेरिएबल में नहीं आएगी चीज, ये एक दूसरी चीज है जिसको अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ना है, ये उसकी कुछ मिसाल बात उस तरफ निकल रही है। ओके, इसकी बेसिकली मिसाल ऐसे हो सकती है कि आपको ये कह दिया जाए कि आपका जो वेयर हाउस का रेंट है वो 2 लाख रुपया तो आपने पे करना ही करना है, इसके साथ साथ आपने हर यूनिट पे 200 रुपए अलहदा से पे करने हैं। तो फिर आप 2 लाख रुपया मंथली तो पे कर ही रहे होंगे और फिर हर यूनिट के साथ 200 भी पे कर रहे होंगे। तो जो 200 वाला यूनिट्स पे बेस है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बेस है, तो वो हो गया वेरिएबल। और जो 2 लाख रुपया है वो है फिक्स, तो टोटल रेंट आपका क्या बन जाएगा, सेमी वेरिएबल बन जाएगा। या सैलरी भी हो सकती है, सैलरी इन सेंस ये हो सकती है, नहीं ओवर टाइम इसकी मिसाल नहीं होगी, सैलरी इन सेंस ये हो सकती है कि अगर आप सेल्स के लोगों की आमतौर पे ऐसी होती है, कॉल सेंटर की बात कर लें, कॉल सेंटर में आमतौर पे 25,000 रुपया एक सैलरी है जो कि फिक्स मिलती ही मिलती है, उसके बाद यूनिट्स बेचने पे आपको कुछ कमीशन दिया जाता है। तो जो आपको सैलरी 25,000 रुपया फिक्स मिल रही है वो 25,000 रुपए की सैलरी फिक्स कॉस्ट है, और जो कमीशन आपको मिल रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो दोनों को टोटल करेंगे तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है एम्प्लॉयर के लिए। आपके लिए तो इनकम है ना, एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एम्प्लॉयर के लिए वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। बात समझ आती है किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप प्लीज, और इसका ग्राफ हम बाद में डिस्कस करते हैं, कुछ 4-5 लाइनें छोड़ दीजिएगा उसके लिए जी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की तारीफ लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, it is a type of cost which includes, it is a type of cost which includes both variable and fixed cost. It is a type of cost which includes both variable and fixed costs. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, कॉस्टिंग कैन नॉट बी डन, ये डेफिनेशन नहीं है, ये वैसे आपके लिए एक पॉइंट है, कॉस्टिंग कैन नॉट बी डन, costing cannot be done unless variable and fixed costs, costing cannot be done unless variable and fixed costs are splitted. Costing cannot be done unless variable and fixed costs are splitted. क्या मतलब है इस जुमले का जी? कॉस्टिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हम कॉस्ट को स्प्लिट नहीं कर देते वेरिएबल पोर्शन में और फिक्स पोर्शन में। अब प्रॉब्लम यही सबसे ज्यादा आती है कि हमें यही नहीं पेपर में पता लगता कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है, कौन सी सेमी वेरिएबल है। जब यही नहीं पता लगता तो सवाल पता नहीं कैसे शुरू कर देते हैं और फिर वो खत्म भी पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका पहले से ही पता होता है कि कैसा रिजल्ट आना है। ठीक है जी, तो इसीलिए सबसे पहले तो इनकी खसूसियात पता होनी चाहिए कि क्या वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्या फिक्स्ड है और क्या सेमी वेरिएबल है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए बहुत कम सिनेरियोज में ऐसा होता है कि उसने आपको प्योर फिक्स कॉस्ट दी हो या प्योर वेरिएबल कॉस्ट दी हो, वो आमतौर पे आपको यही कॉस्ट देता है और फिर आपको कहता है चलो अलग करो इसे। अब
फिर आप इसको अलहदा करते हैं और अलहदा करने के बाद एक वेरिएबल पोर्शन निकलता है और एक फिक्स पोर्शन निकल आता है। जो वेरिएबल पोर्शन है उसका ट्रीटमेंट आप बिल्कुल वेरिएबल की तरह कर देते हैं और फिक्स का जो पोर्शन होता है उसका ट्रीटमेंट आप फिक्स की तरह कर देते हैं। वो इंशाल्लाह जब वक्त के साथ हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि वेरिएबल के साथ क्या करना है और फिक्स के साथ क्या करना है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो मोस्टली ये वाली कॉस्ट आपको पेपर में दी जाएगी और आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये सेमी वेरिएबल है ये भी इंशाल्लाह आपको कल तक बात समझ आ जाएगी जब हम इसको स्प्लिट करने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। तो वहां पे हम वो टेस्ट लगाकर देखेंगे कि कैसे पता लगता है कि ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है या प्योर फिक्स कॉस्ट है या ये सेमी वेरिएबल है। ठीक है, ये इंशाल्लाह बात आपको कल समझ आ जाएगी। यहां तक कोई सवाल किसी का? कौन पूछ रहा है जी? देखिए ये आम तौर पे देखें अगर आप सिर्फ फ्यूल कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना वो तो शायद वेरिएबल में ही आएगी। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट तो वेरिएबल है ना, डायरेक्टली यूज हो रहा है। और इसके अलावा डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि आप उस बंदे को फिक्स सैलरी दे रहे हैं या पर जर्नी या पर रूट सैलरी दे रहे हैं। दोस्त इसीलिए कॉस्ट थोड़ी सी ना अजीब सी है कि एक सवाल में वो एक कॉस्ट को वेरिएबल बना देता है एक में फिक्स बना देता है। वो हमें ना रट्टा नहीं लग पाता हमसे, हम जरा रट्टा लगाने के चक्करों में रहते हैं कि रट्टा लग जाए किसी तरीके से, वो लग नहीं पाता इसके अंदर, इसलिए थोड़ी सी फिर मुश्किल हो जाती है। क्यों सर? ठीक है, और कोई सवाल है आज मैच के? नहीं? अच्छा जी, यार कितने की टिकट है उसकी? 750 की? 750 से शुरू होती है? 28,000 की? मेरे लिए 30,000 की है। मेरे लिए 3,000 की क्यों है यार? गरीब आदमी हूं मैं यार, 3,000 अजीब बात करते हो। 3,000 जी वीआईपी बॉक्स में? नहीं यार मैं वीआईपी मैंने क्या करना है? 3,000 बहुत पैसे होते हैं यार। यहां पे तो 2,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं भाई, पूरे 2,000 रुपए ये बहुत ज्यादा होते हैं। 3 की तो आप क्या बात कर रहे हैं? अगली हेडिंग बनाइए, बस ऐसे ही कहीं देखा था 2,000 रुपए। चले जी, लास्ट है जी स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये नजर आ रहा ब्लू? अरे ब्लू सही नहीं है आज। स्टेप फिक्स कॉस्ट भाई बड़ा खुश है। खैर है, अपने लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो वाले तो नहीं है आप? नहीं सही है, सही में वही वाला है। आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं सारे, फ्री भी होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा शायद आप वो वाले हैं। अच्छा ये वो, ओके ठीक है, बस नाम ना लिया करें बस, ठीक है समझ आ जाती है कौन किसके वाला है। स्टेप फिक्स कॉस्ट, ओके प्लीज बात को ध्यान से समझिएगा। मिसाल के तौर पे हम इसी कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं कि ये कॉलेज कब बना था? 1947? अच्छा मार्च में बना था। अच्छा आपको मार्च में पता लगा था, शायद मुझे तो पहले से चले ठीक है, ये कोई फरवरी में या जनवरी की बात करते हैं कि इस साल जनवरी में ये कॉलेज बना था। ओके, जब ये कॉलेज बना जनवरी में तो रेंट, बिजली का बिल, तनख्वाहें, कुछ फिक्स कॉस्ट इकट्ठी हो गई होंगी। मिसाल के तौर पे 50 लाख, मुझे पता नहीं है वैसे अंदाजा लगा रहा हूं, पता लगे आप लोगों को कहेंगे 50 लाख है, वैसे अंदाजा लगा रहा हूं। 50 लाख रुपया मिसाल के तौर पे फिक्स कॉस्ट इसकी लगना शुरू हो गई। एडमिशंस हुए और एक वक्त आया कि कैपेसिटी फुल हो गई और एक नई बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ गई। ओके ऐसा ही है। ओके, अब जैसे ही कैपेसिटी फुल हुई, लेवल ऑफ एक्टिविटी एक खास हद तक पहुंचा, तो हमें एक नई बिल्डिंग लेके अपनी फिक्स कॉस्ट 50 लाख रुपए से मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाकर 1 करोड़ करनी पड़ी। ऐसे ही हुआ, और अब उसमें मजीद कैपेसिटी इंक्रीज हो गई और अब एक खास लेवल तक उस बिल्डिंग में भी एकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि एक वक्त आए वो कैपेसिटी भी फुल हो जाए, वहां पे भी लेवल ऑफ एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, इतना लेवल ऑफ एक्टिविटी हो जाए कि वो बिल्डिंग भी फुल हो जाए और एक तीसरी बिल्डिंग लेनी पड़े और अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को 1 करोड़ से बढ़ा के 1.5 करोड़ करना पड़े। फिर एक खास लेवल तक आप यूं ही चलेंगे और फिर हो सकता है चौथी बिल्डिंग लेनी पड़े, और हो सकता है एक वक्त आए कि पूरा लाहौर ही आपने किराए पे। मतलब मिसाल, ओके मिसाल है मिसाल। तो इसका मतलब यह है कि एक खास लेवल तक आप एक फैसिलिटी को यूटिलाइज करते हैं,
फिर आपको उस कैपेसिटी से बढ़ने के लिए नई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, फिर आप कुछ अरसे के लिए सुकून में रहते हैं, फिर आपको एक खास हद से आगे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है एंड सो ऑन। इसको अगर ग्राफ पे देखें तो मिसाल के तौर पे बात कुछ ऐसे बनेगी, यूनिट्स एंड फिक्स एंड कॉस्ट। चले मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं। लेट्स अज्यूम मैकडॉनल्ड का एक किचन सिर्फ 10,000 बर्गर बना सकता है, 10,000 बर्गर पे और जीरो पे। जीरो के ऊपर फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ना, वो तो लगनी है, नहीं बात कहीं यहां पर होगी। और 10,000 तक हमें कोई नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, ये चीज ऐसे चलती रहेगी। जैसे ही 10,000 एकवां बर्गर बनाना पड़ेगा ना, उसकी तो कैपेसिटी नहीं है, नई बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी या नया किचन लेना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मजीद 10,000 की कैपेसिटी आपने ऐड कर ली, यानी अब 2 बिल्डिंग से आप 20,000 पे जा सकते हैं। अब 20,000 तक सुकून से चले। अब 20,000 एकवां बर्गर बनाना नहीं है कैपेसिटी, फिर ले एक बिल्डिंग, और अब आप 30,000 तक सिक्योर हो गए कि 30,000 तक अब मैं बर्गर बना सकता हूं। अब 30,000 तक बनाए सुकून से, फिर 30,000 एकवां बनाना था, फिर कैपेसिटी नहीं है, उसको बनाने के लिए फिर आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, आपकी फिक्स कॉस्ट फिर बढ़ गई, और 40 तक सेम, और ये करते 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 एक दिन आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। ओके, ये क्या बन रहे हैं, एक खास लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम रहती है, फिर एक स्टेप लेके इंक्रीज हो जाती है, फिर एक खास लेवल तक सेम रहती है, फिर एक स्टेप लेके इंक्रीज हो जाती है, फिर खास लेवल तक सेम रहती है और स्टेप लेके इंक्रीज हो जाती है, एंड सो ऑन। बात समझ आ गई? इसीलिए इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। समझने में किसी का कोई सवाल? समझने में किसी का कोई सवाल? इसकी तारीफ लिख लीजिए, डेफिनेशन ओ लेवल्स वालों के लिए लिखे जी। स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट is a fixed cost. Step fixed cost is a fixed cost which remains constant. Step fixed cost is a fixed cost which remains constant over a range of activity. Step fixed cost is a fixed cost which remains constant over a range of activity and then changes with the slight change and then changes with a slight change in level of activity and then changes with a slight change in level of activity, कॉमा डालिएगा, COMMA। अच्छा, आपको पता है ऐसी हरकतें चलती हैं। एक दफा बोला क्लास में /SLASH, पूरी क्लास ने SLASH स्लैश लिख दिया। ओके, कॉमे के बाद लिखें will remain constant over next certain range of activity, will remain constant over next certain range of activity, comma, then changes, comma, then changes and so on। अजीब सी डेफिनेशन हो गई है, लेकिन अभी पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी। जी सर, कोई भाई साहब पढ़ दें। सर आप ही पढ़ दें, फिर माइक चाहिए आपको? अच्छा सर बोलें फिर। एक मिनट, विच रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी, एक खास हद तक सेम रहती है, फिर जी उसके बाद 10,000 एकवां यूनिट स्लाइड चेंज करना पड़ा लेवल ऑफ एक्टिविटी को, तो चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वाइल तो मैंने लिखवाया नहीं, विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ जी बिल्कुल, एक लेवल तक चलेगी, फिर एक खास हद तक कांस्टेंट रहेगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट रहेगी। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? तो कुछ अरसे बाद स्टेप्स लेती रहेगी,
जब जब आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी एक खास हद से इंक्रीज करेगा। अगर आप 20,000 के अंदर अंदर ही रहते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई जरूरत नहीं है स्टेप कॉस्ट इंक्रीज करने की। ये तो होगा ही तब जब आप ऑफ एक्टिविटी को क्रॉस करेंगे। तो मेरे ख्याल में फिक्स्ड कॉस्ट भी जो इनकम होती है ना, वो एक खास कैपेसिटी तक होती है। सर नहीं, नहीं, इंक्रीज सेम नहीं हो सकता। बस एज्यूम करें कि सेम होगा समझने के लिए, वैसे लाजमी नहीं सेम होगा, वरना इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होता लेकिन फिर भी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे हर साल रेंट 10% वैसे इंक्रीज हो जाता है, हालांकि आपने कोई कैपेसिटी इंक्रीज तो नहीं की होती अपनी। तो उन बातों को मैं भी एज्यूम कर रहा हूं कि देयर इज नो इन्फ्लेशन, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो समझने के लिए इतनी बात काफी है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी से ही फर्क पड़ रहा है। अदरवाइज जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, लुट मच चुकी है। इंटू 2 हो चुका हुआ है, इंटू 2.5 हो चुका हुआ है हर चीज की कीमत। आईफोन 14 प्रो मैक्स कितने का है? 6 लाख जी, कि 434 का है, 4,34,000 का है। नॉन पीटीए, वो क्या उस पर कॉल नहीं होती? तो वो बस दूसरा फोन सस्ते वाला लेके उस पर हॉटस्पॉट चलाएं और यहां से यूज करते रहें, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, और पीटीए वाला कितने का है? 7 लाख के करीब है। इतना ज्यादा टैक्स, टैक्स इतना ज्यादा पड़ता है उसके ऊपर? अच्छा, 14 प्रो मैक्स 7 लाख रुपए का है पीटीए वाला और 4,26,000 का है नॉन पीटीए। अच्छा जी, यार जब सीए किया था ना तब सोचा करता था ऐसे। जब मैंने सीए किया था ना 14 में, तो मुझे याद है उस वक्त आईफोन 6s नया नया लॉन्च हुआ था तब। अब तो है बड़ी, आईफोन 6s तो पता नहीं आप लोगों ने देखा भी हुआ कि नहीं। वो जैसे ही लॉन्च हुआ ना, मैं तीसरे दिन खरीद के ले आया। उस वक्त वो आया था 84,000 का। बस फिर शादी हो गई दोस्त। पता नहीं कौन सा है, बेगम ने कहा था आपको ये सूट करेगा, मैं ठीक है ले लिया। तो बस यार ये भी कहीं ना कहीं से कोई टूटा ही रहता है। कभी बच्चों की लड़ाई होती है आपस में, तो वो बस फिर आप ये बेचारा काबू आ जाता। जी सर। हाँ ना, कह सकते हैं, समझने के लिए कह दें। हाँ। नहीं सर, उससे कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी। देखिए वो जो आप चीज बात कर रहे हैं ना, वो तो वन टाइम एक्सपेंस है ना, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप की चीज है। वो बात जरा थोड़ी सी और तरफ निकल जाएगी। ये एक्सपेंस तो नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये बेसिकली जैसे रेस्टोरेंट की बात कर लें, रेस्टोरेंट्स अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर लेते हैं ना, तो कैपेसिटी इंक्रीज करने से उनका वो रेंट भी बढ़ जाता है, उनका मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है, उनके बिजली के बिल भी बढ़ जाते हैं। ये उन रेकरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, एक्सटेंड करने की कॉस्ट की बात नहीं हो रही। वो तो एसेट में चली जाएगी चीज, उसकी डेप्रिसिएशन की बात आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड करने की कॉस्ट यहां पर नहीं आएगी। उस एक्सटेंड करने की कॉस्ट की डेप्रिसिएशन यहां पर आएगी। बात समझे आप? ठीक है सर, कौन सवाल कौन पूछ रहा है जी? हॉस्टल की कॉस्ट क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखें देखें, सुन लें सर, वैसे वाकई कौन सी कॉस्ट बढ़ जाती है? नहीं, बिजली की कॉस्ट बढ़ जाती है, खाना पीना बढ़ जाता है। हाँ ठीक है, ठीक नहीं। देखें जो वन टाइम कॉस्ट है ना, देखें फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कोई मैट्रेस ले लिया या और कोई चीजें ले ली, वो वन टाइम कॉस्ट है। यहाँ पे बात होती है रेकरिंग कॉस्ट की, रेंट की जैसे बात होगी। हाँ, अगर उसने नई बिल्डिंग ले ली कि अब बच्चे ज्यादा हो गए तो नई बिल्डिंग ले लेते हैं हम, तो वो जो पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट एक बनेगी वो आप इसमें ले सकते हैं कि स्टेप फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, उसका जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, बिल्डिंग खरीदने की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। उस बिल्डिंग के ऊपर जो कंटिन्यूस खर्चे लगते रहने हैं, बिजली का बिल आता रहना है, लोगों की तनख्वाहें आती रहनी है, उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो बिल्डिंग आपने खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। पहले डेप्रिसिएशन एक बिल्डिंग की थी, अब वो भी इंक्रीज होकर 2 की हो गई, उसकी बात हो रही है। जो मंथली एक्सपेंस होते हैं ना, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। बाकी तो आपको पता है S16 पढ़ा ही हुआ है आप लोगों ने, वो तो ऐसे पढ़ा हुआ है S16, तो वो तो एसेट बन जाएगा ना, उसको तो आप एक्सपेंस में नहीं ले जा सकते। यूं तो आप कहेंगे कि जी मैंने 10 अरब रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी, तो 10 अरब रुपया मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से माइनस कर दो, गलत हो जाएगा। उसकी डेप्रिसिएशन देखनी है आपने।
ओके कोई नहीं दोस्त, अभी तो 500 है, अभी तो ये 50 पे भी जाने, अभी तो ये 100 पे भी जाने, अभी तो बड़ा कुछ। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। भाई ने दिल की भड़ास निकाली है। ओके जी, मखसूस कॉलेज, चले जी। एक आपके सामने टेबल बना रहा हूं और इस टेबल के 2 कॉलम खाली छोड़ रहा हूं, वो कॉलम आपने फिल करने हैं। दो मिनट सुन लीजिए। लेवल ऑफ एक्टिविटी या वॉल्यूम के इंक्रीज होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है, या आपने टेबल फिल करना है, फिल करना है, मुझे नहीं बताना। या वॉल्यूम के इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ता है, वो आपने यहां पे लिखना है। प्लीज ये दोनों कॉलम फिल कर दें मुझे। कितना वक्त चाहिए आपको? जी, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, कम होती है, कांस्टेंट रहती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की बात हो रही है। ये देखिए 10 चीजें बनाएंगे, पर यूनिट है 100, कितने की बनेगी? 1000 की। लेवल ऑफ एक्टिविटी को बढ़ा दें, 20 बनाएंगे, एक तो 100 की रहेगी, 2000। ओके, तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है मेरे भाई, ओके होगी बात? तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, और लेवल ऑफ एक्टिविटी के कम होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है। किसी को इसमें इख्तलाफ है तो वो मेरे साथ लड़ाई कर सकता है। एनीवन? ओके, पर यूनिट पे आइए। और सुन तो ले मेरे भाई, कांस्टेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, कम होती है, या वहीं की वहीं रहती है? कांस्टेंट रहती है। किसी को इसमें इख्तलाफ है तो वो भी मेरे साथ लड़ाई कर सकता है। ये देखिए, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, एक गाड़ी में जो चीजें लगनी है वो उतने की ही लगेंगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके मेरे भाई, सब अच्छा है? चलें जी, आइए फिक्स कॉस्ट पे। लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट टोटल बेसिस पे इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट? हाँ जी, रेंट तो ₹1,00,000 ही आना है, जितनी मर्जी चीजें बढ़ा लें या जितनी मर्जी चीजें कम कर लें, रेंट तो ₹1,00,000 ही आना है। ये रहेगा कॉन्स्टेंट। ओके, ठीक है जी। और पर यूनिट पे आइए,
लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्यों डिक्रीज? ये देखिए, अगर आपका महीने का रेंट 1 लाख रुपया है और आपने 10,000 यूनिट्स बना लिए तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बन गई 10 रुपए। अगर आप अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाएं और यूनिट्स 10 की बजाय 20 कर दें तो पर यूनिट कॉस्ट 5 पे आ गई। अगर आप मजीद लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाएं और इसको 50,000 पे ले आए तो देखें पर यूनिट फिर 2 पे आ गई। तो इसका मतलब है लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ाने से इसमें कमी आती जा रही है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट हमारी डिक्रीज और कम होने से इंक्रीज। ठीक है जी, यहां तक सब अच्छा था और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जी ये खाली क्यों छोड़ा हुआ है? ओके जी, बताइए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट? इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट? चलें बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें शामिल है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल। जी, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है? ये बढ़ जाएगी। लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, मानते हैं इस बात को? ये कांस्टेंट रहेगी, ये बढ़ेगी तो इसके बढ़ने की वजह से ये भी बढ़ेगी। बात समझ आ गई? की बात है? ओके, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, लेवल ऑफ एक्टिविटी के कम होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होती है और टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है तो ऑटोमेटिकली ये भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये बन ही इन दोनों को टोटल करके रही है। एक सेम है, दूसरा डिक्रीज हो गया तो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? सो दिस इज डिक्रीज। ठीक है जी, चलें आगे, ये मिटा दूं। ये बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। कोई अगर बोला ना तो बस फिर लड़ाई है मेरी उसकी। ये भाई बोलेंगे। भाई आपका नाम? उसामा सर नाम है आपका के मोहम्मद उसामा सर नाम है आपका? ओके जी, आप बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। बताएं, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगी या कांस्टेंट रहेगी? नहीं, शायद की बात नहीं है, आपको मैंने एक हिंट दे दिया, बनाए। वैसे मैं कयामत तक आपका इंतजार करने को तैयार हूं, बनाए। ये डर ही तो हमने निकालना है। आप ही बताएंगे। अभी इक्वेशन बनाई थी ना, सेमी वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ऐसे ही होता है ना। अब एक दफा वेरिएबल पे लगा के देखें, एक दफा फिक्स पे लगा के देखें और देखें ऑटोमेटिक सेमी वेरिएबल पे नेट इंपैक्ट क्या आता है। उधर नहीं, मैं देख ही नहीं रहा, आप करें इजी होके करें, लेकिन बताएंगे आप ही। कर लेगा, कर लेगा ना, तेज आदमी कर लेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा सीए पास करके आया है अभी तक। कहीं ये ना हो कि ये नवंबर में आईके को कह रहा हूं 1 मिनट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी, ऐसा ना हो। नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इंशाल्लाह। जी सर, क्या आपने कंक्लूजन निकाला? मुझे कंक्लूजन बताएं, आपने क्या निकाला? डिक्रीज होगा। चले देखते हैं। भाई कहते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेस पे डिक्रीज होती है। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट
इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वन बाय वन देखते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे है वो कांस्टेंट, और लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम, तो इस पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या लिखा है? डिक्रीज लिखा है। हाई फाइव। इतनी सी बात थी भाई, एवं परेशान हो गए भाई, खाली जगह छोड़ के बैठा हुआ था। ओके, और इसको वाइस वर्सा कर लें, लेवल ऑफ एक्टिविटी के कम होने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से ये भी इंक्रीज हो जाएगा। इसमें किसी को कोई मसला? जी तो दोबारा बता दूं आखिरी वाला? ओके, दोबारा बता देते हैं मेरे भाई। ये देखिए सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या होता है? एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक कैसा है, ये बात मानते हैं? ओके, मुझे बताइए, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से देख लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। टोटल तो बढ़ती है ना, एक बनाएंगे तो पड़ेगा तो 100 का टोटल 100, दो बनाएंगे तो टोटल 200, तीन बनाएंगे 300, चार बनाएंगे 400, टोटल पे इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज होती जाएगी। टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ आती है? अब मुझे बताइए, एक यूनिट बनाऊंगा, रेंट तो उतना ही रहना, दो बनाऊंगा तो उतना रहना, 50 बनाऊंगा उतना रहना, ये कांस्टेंट रहेगी। अब मिसाल के तौर पे घर में ना दो तरह के खर्चे हैं, एक खर्चा है बिजली के बिल का, एक है बच्चे की स्कूल की फी का। ओके, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, बच्चे की फी कांस्टेंट है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बिजली का बिल बढ़ रहा है, इसलिए एक कांस्टेंट है, एक बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ेगा। तो देखें ये बढ़ गया। ओके, सो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल की बेस पे सेमी वेरिएबल इंक्रीज हो रही है। और अगर बिजली सस्ती हो गई, शायद कभी बिजली सस्ती हो गई, स्कूल की फीस वहीं की वहीं रही, तो ऑटोमेटिकली टोटल खर्चा भी कम हो जाएगा। ठीक होगी बात? तो इसलिए देखें डिक्रीज है। ओके, अब पर यूनिट पे आइए। पर यूनिट पे मुझे बताएं, यही सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेवल ऑफ एक्टिविटी जो बढ़ती है, यूनिट तो 100 रुपए का रहता है ना, जितने मर्जी बना लें, एक तो 100 का रहना, पर यूनिट तो सेम रहेगा। अब ये बात हो रही है पर यूनिट की, ये बात हो रही है पर यूनिट की, इसमें कोई फर्क? कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, ये कम होती जाएगी, ओवरऑल ये भी कम होगी, तो डिक्रीज। और अगर इसको ऑपोजिट कर लें, इंक्रीज, ये कांस्टेंट, तो इंक्रीज इंक्रीज। ठीक होगी बात? यहां तक बात समझ आ गई? सब अच्छा है? किसी को ना समझ आई हो? एनीवन? इसका ग्राफ बन सकता है? इसका ग्राफ बन सकता है कि नहीं? नहीं, बताइए, इसका ग्राफ बन सकता है? कैसे बनेगा सेमी वेरिएबल का टोटल का ग्राफ? बताइए। पहले हम टोटल की बात कर रहे हैं, अभी पर यूनिट की बात नहीं कर रहे। प्लीज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो लग ही रही है, साथ वेरिएबल भी लग रही है। ओके, कॉल्स करें या ना करें, एक खास हद तक तो बिल आना ही आना है। क्या आप मानते हैं इस बात को? ऐसे ही है, एक खास हद तक तो बिल आएगा ही आएगा, कॉल करें या ना करें, इसने ऐसे ही रहना है, यूं ही होता है। कॉल्स नहीं करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट टोटल बेस पे जीरो रहेगी। कॉल्स करना शुरू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा कॉल्स उतना ज्यादा बिल। ऐसे ही है। अगर इंडिविजुअल देखें तो ऐसे ही इनकी लाइंस प्लॉट होंगी। अब इनको जरा इकट्ठा करें। मिसाल के तौर पे पहले महीने कोई कॉल नहीं की,
लेकिन फिक्स कॉस्ट 400 रुपए का बिल तो आ गया, लेवल ऑफ एक्टिविटी 0, लेकिन 400 की फिक्स कॉस्ट, क्या मैं यहां कहीं पे मौजूद होऊंगा? क्योंकि 400 तो आना ही आना है, बिल तो आना ही आना है, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 भी हो गया तो मैं यहां पर मौजूद होऊंगा। उसके बाद मैंने कॉल्स करनी शुरू कर दी, 400 ने आना ही आना है, साथ कॉल्स का बिल भी ऐड होता जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या ये लाइन इस तरीके से नहीं चलना शुरू हो जाएगी? ऐसे ही है, कॉल नहीं करूंगा तो 400 तो आना ही आना है, कॉल करता जाऊंगा तो 400 प्लस कॉल्स का बिल आता जा रहा है, आता जा रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई है? किसी को ना समझ आई हो, कोई एक भी हो, मैं दोबारा बता देता हूं कि 400 का लाइन रेंट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे हम कॉल करें या ना करें। तो 400 पे तो मैं रहूंगा ही, चाहे मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 हो जाए, 400 पे करना ही करना है। उसके बाद कॉल्स करना शुरू करूंगा, जैसे जैसे कॉल करता जाऊंगा मेरा बिल बढ़ता जाएगा और कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन मिनिमम भी मैं 400 पे आके रुक सकता हूं, इससे नीचे मैं नहीं आ सकता। किसी को कोई मसला? अब बनाते हैं इसका पर यूनिट, यूनिट्स और कॉस्ट। हाँ जी, पर यूनिट कैसे बनेगा? पर यूनिट कैसे बनेगा? पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का अलग से बनाएं, कांस्टेंट रहती है भाई, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल ये कांस्टेंट रहेगी, जितने मर्जी यूनिट्स बना लें पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा, और सॉरी फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? अब जरा सुनिए बात, ये बड़े ध्यान से सुनिए आपने बात, ये मिटा दूं जो टेबल बना हुआ है, ये बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मटेरियल लिया, वो आया 10 रुपए का, फिर आपने उस पर लेबर लगाई 3 रुपए की और चीज बन गई 13 रुपए की। अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपया रेंट था और आपने बनाए 10,000 यूनिट्स, तो एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट फिक्स्ड ऐड होगी? 10, और टोटल कॉस्ट आपको पड़ गई 23 रुपए की। बात समझ आ रही है? ओके, लेवल ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज करें, यानी आपने ग्राफ में अब राइट साइड की तरफ आना है। लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब ये है ना, राइट साइड पे आइए। क्या मटेरियल में आप कुछ कमी कर सकेंगे? नहीं। इसमें कमी कर सकेंगे? नहीं, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये कॉस्ट तो 13 ही रहेगी, लेकिन लेवल ऑफ एक्टिविटी अब इंक्रीज करें, 1,00,000 यूनिट्स पे ले आए, कितनी बनेगी? 1,114। कॉस्ट में कमी हो गई, क्यों कमी हुई? वेरिएबल की वजह से, वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। ये कमी हुई है फिक्स कॉस्ट की वजह से। मजीद लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाएं, मजीद लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाएं, इसको 10 लाख कर दें, कहां तक पहुंचेंगे? अगर मैं इसको 10 लाख तक लेकर आऊं, ये 1 कहां तक जा सकता है? ये 0.1 पे आ जाएगा, आपकी कॉस्ट हो जाएगी 13.1। इसको 1 करोड़ कर दें, कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 13.0001। इसको 1 अरब कर दें, 13.00000 पता नहीं कितने 01। क्या ये 13 से नीचे जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? ये तो लगना ही लगना है, यानी आप 13 से नीचे जा ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लें। मैक्सिमम वेरिएबल कॉस्ट के करीब करीब आ सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये 0.0001 तो हमेशा चलता रहेगा। ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होनी शुरू होगी, और फिक्स कॉस्ट में अब मैं इसका ग्राफ इसका बनेगा भाई। ग्राफ जो मैं बनाने लगूं ना, मैं इसका बनाने लगूं, पहले मैंने फिक्स कॉस्ट में इसका बनाया था, इसका बनाया था, अब मैं इसका बनाने लगूं। ये कभी भी वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं जाएगी। अब ये जो पिछला ग्राफ है ना, ये वाला जो है लाइन, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन थी, ये जो लाइन थी ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन थी, और ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन थी। कैसे ही है? ऐसे ही है। अब यहां पर मुझे बताएं कि जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट का बनाऊंगा, वो तो अपना तरीका ऐसे करके यूं करके आएगा इंडिविजुअल में। जब मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कैसे होगी? वो आना शुरू होगी ऐसे, कम होती जाएगी, लेकिन कभी भी इस वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं जाएगी वो। ये आप देख लें, आप 13 से नीचे जा ही नहीं सकते, 13 के करीब आ जाएंगे
लेकिन आप 13 के नीचे या 13 के बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि 13.0000 पे आप चलते रहेंगे। सबको ये बात समझ आ गई? और जब हमने फिक्स्ड कॉस्ट का वैसे अलग से बनाया था, वो कुछ ऐसे बना था, यूं करके बना था, वो ऐसे ही है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो नीचे आना चाह रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ने उसको यहां तक रोक दिया कि भाई इससे नीचे तो तुम नहीं आ सकते, तो इसलिए ये सेमी वेरिएबल का ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आ गई बात की? सबको ये बात समझ आ गई? किसी एक को भी मसला हो तो वो पूछ सकता है जी, कौन से वाला, ये कि वो? ओके, इस पे बात करते हैं। आपने एक चीज बनाई जिसमें 10 रुपए का मटेरियल था और 3 रुपए की लेबर थी, 13 रुपए। सर ये कॉस्ट, क्या मटेरियल के बगैर कोई चीज बना सकते हैं? हवा में चीजें इकट्ठी करके बर्गर बना लिया, पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। खरीदना ही पड़ेगा, बंदे को पैसे देने ही पड़ेंगे। 13 रुपए रेंट मेरा जाता है लाख रुपया, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बर्गर बनाऊं ताकि डिवाइड करके उसका जो एक पोर्शन है कॉस्ट का, वो अपने बर्गर की कॉस्ट में एलोकेट करूं। 10,000 बर्गर बनाए, लाख रुपया फिक्स कॉस्ट थी, एक बर्गर में 10 रुपए उसके ऐड हुए, 13 रुपए ऊपर से आ रहे थे, 23 रुपए ये। अब ये वेरिएबल कॉस्ट है ना मेरी, मटेरियल और लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट ताल्लुक इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ है, सारी खुसूसियात पूरी भी कर रही है। पर यूनिट पे ये 10 कांस्टेंट है, 50,000 बर्गर बना लूं, मटेरियल 10 का ही लगना है और टोटल में चेंज होता रहेगा। वेरिएबल ये आ गई और फिक्स का पोर्शन ये आ गया, टोटल कॉस्ट हो गई 23। मैंने बढ़ाया अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी 10,000 से 1 लाख कर दिया, ये 13 मई का वही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मैं कम नहीं कर सकता, ये कम हो गया। पहले लाख 10,000 पे डिवाइड हो रहा था, अब लाख 1 लाख पे डिवाइड हो रहा है, 1 हो गया, मेरी कॉस्ट 14 पे आ गई। इसके बाद मैं 1 लाख की बजाय 1 मिलियन कर देता हूं, तो मेरी ये 1 जो है 0.1 बन गई, 0.1 बन गई और मेरी कॉस्ट 13.1 पे आ गई। सर आप डिनोमिनेटर में जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लें, आप 13 से नीचे नहीं जा सकते, ये बात तो तय है। जो मर्जी कर लें आप, 13 से नीचे 13.0000 करके आप पहुंच जाएंगे, लेकिन 13 तक भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक होगी बात? अब यहां पर आइए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, आप देख लें कांस्टेंट है 13, जो मर्जी कर लें 13 ही रहेगा। उसके बाद आपकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, सिर्फ इतने हिस्से को देखें, इतने हिस्से को देखें, 10 है, फिर 1 है, फिर 0.1 है, यानी कि ये ब्लू वाली लाइन है। जीरो कभी भी नहीं होगी, जीरो के करीब हो जाएगी। लेकिन जब आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे, वो कहेगी कि भाई आप तो 13 से नीचे जा ही नहीं सकते। ये देखें 23, 14, 13.1, 13.001 एंड सो ऑन। तो मैं आपको इस 13 तक रोक दूंगा। तो सेमी वेरिएबल शुरू तो होगी, कम तो होगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने की वजह से, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इसको यहां पर लाके रोक देगी कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, वो कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? ओके, पैनाडॉल 2-3 घंटे में आराम आता है, नहीं भी आएगा तो कल डॉक्टर से फिर रुजू कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। चाय के साथ पैनाडॉल, भाई के ख्वाहिशात बहुत आगे की हैं जी। कोई सवाल? चाय के साथ कौन पैनाडॉल खाता? कमाल है जी। कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। चलें फिर आगे। वाई नो सर, जुम्मा है तो जुम्मा है तो क्या है, जुम्मा है, जाके जुम्मा पढ़ना है। बैठे रहिए, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है।